लुम्बिनी के शांत उद्यान में खिलते साल वृक्षों के नीचे शाक्य कुल की रानी माया ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। यह साफ है पूर्णिमा की रात थी और जैसे ही भविष्य के बुद्ध का जन्म हुआ, पूरे राज्य में उत्सव की लहर दौड़ गई। लेकिन सिद्धार्थ का जीवन आसान नहीं था। कपिल वस्तु के महल में पले बढ़े उन्होंने सभी प्रकार की विलासिता देखी, लेकिन भीतर से वे बेचैन थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि वे एक महान राजा बने और उन्हें महल की दीवारों के बाहर की कठोर सच्चाइयों से दूर रखा। परंतु सिद्धार्थ का मन हमेशा सवालों से भरा रहता था। एक दिन अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक भिक्षु को देखा। इन दृश्यों ने उनको झकझोर कर रख दिया और पहली बार जीवन के जमीनी तथ्य प्रकट रूप से उनके सामने आए थे। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वे जीवन की मूल समस्या दुख का समाधान खोजेंगे। एक रात उन्होंने अपने राजसी जीवन को छोड़ने का साहसी निर्णय ले लिया। वे महल छोड़कर एक साधारण भिक्षु बन गए। उनके परिवार और समाज ने उनके निर्णय को पागलपन समझा, लेकिन सिद्धार्थ अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे। सिद्धार्थ ने सबसे ज्ञानी शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन संतोष नहीं मिला। उन्होंने अत्यंत तपस्या का अभ्यास किया, लेकिन यह भी असफल रहा। अंत में उन्होंने एक मध्यम मार्ग चुना। उन्होंने एक गांव की लड़की सुजाता से एक साधारण भोजन स्वीकार किया और बोध गया शहर में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने यह संकल्प लिया कि जब तक वे सच्चाई की खोज नहीं कर लेंगे, तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। गहरे ध्यान में सिद्धार्थ ने भीतरी और बाहरी दुनिया का अवलोकन किया। उन्होंने जीवन की कार्य कारण श्रृंखलाओं का निरीक्षण किया। कथा कहती है कि यही उन्होंने 4 आर्य सत्य को समझा था। पहला, दुख का अस्तित्व। दूसरा, दुख का कारण। तीसरा, दुख का अंत। और चौथा आर्य सत्य, दुख के अंत का मार्ग, जिसे आगे चलकर बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कहा गया। सिद्धार्थ अब बुद्ध हो गए। उन्होंने आत्मज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया, लेकिन यह आसान नहीं था। उन्हें ब्राह्मणों और अन्य धार्मिक नेताओं से विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने कर्मकांड, जातिवाद, रूढ़िवादिता, सृष्टि के रचयिता ईश्वर, वर्णाश्रम व्यवस्था व पशु बलि का पुरजोर विरोध किया और व्यक्तिगत पौरुष और आंतरिक शांति पर जोर दिया। उनकी देशना ने कई प्रभावशाली धार्मिक और सामाजिक समूहों की नींव हिला दी। एक समय पर उन्हें अपने शिष्यों से विरोध मिला। उनके अपने चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उन्हें मारने की कोशिश भी की, लेकिन वह असफल रहा। बुद्ध ने धैर्य और करुणा के साथ इन संघर्षों का सामना किया और अपने मार्ग पर अडिग रहे। बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे फैलने लगी। समाज के सभी वर्गों के लोग, जिनमें राजा, व्यापारी और पूर्व अपराधी भी शामिल थे, उनके अनुयायी बन गए। उनके अनुयायियों के समुदाय संघ नाम से प्रसिद्ध हो गया। उनके कई रिश्तेदारों और मित्र, जिनमें उनके पुत्र राहुल भी शामिल थे, संघ का हिस्सा बन गए। बुद्ध ने उत्तरी भारत में व्यापक यात्रा की। अपनी शिक्षाओं को गांव-गांव जाकर आम जनमानस की भाषा में समझाया। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्होंने कुशीनगर में अपने शिष्यों के बीच परिनिर्वाण को प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं 2000 से अधिक वर्षों से जीवित हैं। उनकी गहन अंतर्दृष्टि आज भी प्रेरणा देती है। एक साधारण राजकुमार से, जिसने कठिनाइयों और विरोध का सामना किया, बुद्ध ने साबित कर दिया कि सच्ची दृढ़ता और करुणा से महानता प्राप्त की जा सकती है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, बुद्ध मेरे दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण वेदांती हैं। मुक्ति के विरुद्ध जो अहंकार पहली और आखिरी बाधा है, उसे उन्होंने अनात्मा कहकर हटा दिया। कहना गलत नहीं होगा कि महात्मा बुद्ध ने अध्यात्म का अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से मुक्त शुद्धतम रूप आम आदमी तक पहुंचाया। आज एक बार फिर भारतीय समाज अंधविश्वास की जकड़ में फंसता जा रहा है। असली धार्मिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हर घर तक पहुंचाना इस युग की सबसे बड़ी मांग है। और आचार्य जी
दशकों इसी भगीरथ संकल्प के साथ अनवरत संघर्षरत हैं। पर ये काम आसान नहीं है, इसके लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता है। आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग अपेक्षित है। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ दिन पर अपना कर्तव्य निभाएं।